मेरे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज हम लोग जो है कुछ नए तरीके से हमारे वीडियो को स्टार्ट किया है कि आज मैं आपको टीवी पे जो है नज़र आ रहा हूँ। क्यों नज़र आ रहा हूँ बोलेगा तो कुछ लोगों को लग रहा है कि हमने टीवी तो लिया लेकिन यूज़ नहीं कर रहे। ओके। कुछ भाइयों को ऐसा लग रहा है कि हमने टीवी तो लिया है लेकिन यूज़ नहीं कर रहे, आप टीवी पे नहीं आ रहे करके इस तरह कुछ लोगों को डाउट है। क्योंकि हम आपको पता है कि हम लोग डायरेक्ट टीवी को क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट दिखाते हैं, तो वहाँ पर मैं नहीं दिखता हूँ, मैं साइड में दिखता हूँ। तो ऐसे काफ़ी लोग को ऐसा लग रहा है कि शायद टीवी पे हम कुछ काम नहीं कर रहे। ओके, तो इसीलिए मैं जो है आज इस तरह जो है आपके बीच में आया हूँ। ओके, तो जो भी है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये भी एक अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है इस तरह आपके सामने रहकर प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो आइए आज हम क्या करेंगे, आज के विषय को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि अभी से हम जो है हमारी जो स्टडी है, ओके, उत्पत्ति की पुस्तक का हमारा जो स्टडी है उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उसे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है चौथा अध्याय को हमने क्या किया था, पूरा किया। ओके, चौथा अध्याय को हमने बीते दिनों में जो है पूरा कर लिया है। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, पांचवा अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, पांचवा अध्याय से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट हम लोग जो है करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर नजर आता रहेगा, ओके, स्क्रीन पर जो है आप सभी लोग को नजर आता रहेगा पांचवा अध्याय का पहला वचन से हम लोग जो है ना आज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और टाइटल आप देख सकते हो कि यहाँ पर परमेश्वर का रूप या परमेश्वर का स्वरूप, है ना, परमेश्वर का रूप या परमेश्वर का स्वरूप। आज हम लोग क्या करेंगे, इस विषय पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड करके यहाँ पर जो है लिखा गया। ओके, तो आज हम लोग जो है इस विषय को ध्यान करें कि क्या हमारा जो रूप है, क्या वो परमेश्वर का रूप है क्या। ओके, या फिर परमेश्वर ने हमें अपना रूप दिया है क्या। ओके, परमेश्वर ने जो है हमें अपना रूप दिया है क्या, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्यों पता है, क्योंकि आज बहुत से लोग को जो है ये विषय पता ही नहीं है कि हम सभी लोग जो ना परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं और हम लोग भी परमेश्वर के जैसे हैं और परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया करके। बहुत से लोग को इसका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। ओके, इसका नॉलेज नहीं है। इसके लिए आज संसार में हम देखेंगे तो अन्य जाति लोग, उनका सोच विचार अलग है। इस तरह मसीह समाज में भी कुछ लोग का सोच विचार अलग है। जैसे कि अन्य जाति में हम लोग देखेंगे, समझो कुछ लोग मनुष्य क्या समझते पता है, बस वो एक सृष्टि है ना। मतलब परमेश्वर ने बहुत सारे जीवों को बनाया, जिसमें एनिमल्स बनाया, बर्ड्स बनाया, फिश बनाया, है ना, इस तरह कई सारे रेप्टाइल्स बनाए। तो मनुष्य भी जो है उनमें से एक जीव है ना, उसमें से एक जीव है करके इस तरह कुछ साइंटिस्ट लोग या फिर कुछ और भी समाज के कुछ लोग क्या करते हैं, समझते हैं। और उस तरह और भी कुछ लोग जो रिलीजन वाले, इस्लाम वाले, वो कहते हैं कि इंसान जो है सिर्फ मिट्टी का पुतला है, इंसान जो है मिट्टी से बनाया हुआ है। इस तरह करके कुछ लोग जो है ना समझते हैं। उस तरह मसीह लोग भी, कुछ लोग जो है ना इसी तरह के स्वभाव के लोग हैं या फिर इसी तरह के विचारधारा के लोग की मनुष्य केवल क्या एक सृष्टि है, मनुष्य जो है एक मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है, एक मनुष्य करके इस तरह क्या करते हैं, कुछ कुछ मसीह लोग भी क्या करते हैं, समझते हैं। लेकिन बाइबल जो है हमें ये बताती है कि मनुष्य कौन है पता है, परमेश्वर का स्वरूप है। जैसे कि बाइबल में से हम लोग जो है कुछ कुछ वचनों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करना हम लोग जो है शुरू करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग को जो ना स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। ओके, स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रहा है तो अच्छी बात है। ओके, क्योंकि अभी शुरुआत किया है, काफी सारी चीजें हमें चेंजेस करना है, लाइटिंग का बहुत कुछ करना है, फ्यूचर में हम लोग उन चीजों को भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है वचन इस तरह लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक पांचवा अध्याय पहला वचन दूसरा वचन दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। ओके, यहाँ पर पहला वचन पे हम लोग ध्यान देंगे। समझो, पहला वचन में जो है इस तरह लिखा गया है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अपने ही स्वरूप में बनाया यानी कि इसका मतलब क्या पता है, जैसा परमेश्वर है वैसा ही क्या किया, हमें परमेश्वर ने बनाया। ओके, मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं,
मानव जाति जो है, मनुष्य जो लोग है, वो कैसे रहना चाहिए बोलेगा तो मेरे स्वरूप में रहना चाहिए और मेरे समान रहना चाहिए। ओके, मेरे स्वरूप में रहना चाहिए, मेरे समान रहना चाहिए। मेरे समान में रहना, मेरे स्वरूप में रहना, इसका मतलब क्या होता है पता है? सबसे पहले हम देखेंगे, समझो परमेश्वर कौन है पता है? आत्मा स्वरूप है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और तो परमेश्वर ने हमें भी क्या किया? अपना आत्मा जैसा हमें बनाया। ओके, अपना आत्मा जैसा बनाया। और साथ ही साथ परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे स्वरूप में बनाए हुए मेरे बच्चे मेरे समान होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे तो, जैसे कि परमेश्वर कहता है कि मैं सिद्ध हूं, तुम भी सिद्ध बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं अधिकारी हूं, तुम भी अधिकारी बनो। ओके, मैं राजा हूं, तुम भी राजा रहो। मैं प्रभु हूं, तुम भी प्रभु रहो। मैं गॉड हूं, तुम भी गॉड रहो। है ना? मतलब परमेश्वर जो है मनुष्य क्या क्या पता है, अपना जैसा देखना चाहता है। अपना जैसा परमेश्वर क्या करता है? उसे देखता है। इसके लिए बाइबल में आप देखोगे, समझो कई सारी बातें जो है मनुष्य के बारे में लिखा रहता है कि मनुष्य परमेश्वर का जैसा, जैसे कि स्वरूप को ले लो, उस तरह अधिकार को ले लो, उस तरह राजा की तरह ले लो, उस तरह प्रभु की तरह ले लो, उस तरह सिद्धता की तरह ले लो, उस तरह गॉड भी ले लो, ईश्वर। है ना? इसके लिए भजन संहिता में लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मतलब परमेश्वर चाहता है कि मैं गॉड है तो तुम भी गॉड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मैं गॉड है तो तुम भी गॉड रहना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान जो है बहुत से लोगों को नहीं पता है। जैसे कि डैनियल राज है, फ्रांसिस है, और भी कई सारे लोग हैं जिनको बाइबल का डेप्थ नॉलेज नहीं पता है, जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर के समान है। ये छोटा सा शुरुआत का ज्ञान ही जो है आज के कई सारे लोग को नहीं, जिसमें हमने देख सकते हैं कि डैनियल राज है, जिससे हमने चैलेंज भी किया था, डिबेट भी किया था। सॉरी, फ्रांसिस से हमने डिबेट किया था, और डैनियल राज से भी हमने ऑनलाइन में जो है डिबेट जैसा हमने बातचीत भी किया था। ओके, बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समान बनाया। मतलब अपने जैसा ही क्या किया? परमेश्वर ने हमें बनाया। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग जो है, जिनको बाइबल का डेप्थ नॉलेज ना होने के कारण, बाइबल का ज्ञान ना होने के कारण, है ना, मनुष्य को जो है अब तक क्या समझते पता है? मिट्टी से बना हुआ है, ये घास है, फूस है, कीड़ा है, मकोड़ा है। बस इसी एंगल में क्या कर रहे पता है? इसी एंगल में मनुष्य, आज बहुत से लोग क्या कर रहे पता है? मनुष्य को देख रहे हैं। क्या कर रहे? देख रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जो है कुछ बातों को देखेंगे जहां पर परमेश्वर जो है ये कहता है कि मनुष्य कौन है पता है? मेरे जैसा है, मेरे समान ही है, और मेरे जैसा ही रहना चाहिए। और साथ ही साथ और कुछ पॉइंट्स को भी देखेंगे जहां पर मनुष्य गलती करने की वजह से, पाप करने की वजह से परमेश्वर का स्वरूप भी खो दिया, और परमेश्वर ने जो महिमा दिया था, जो परमेश्वर ने अपना महिमा जो दिया था, स्वरूप दिया था, अपना रूप दिया था, अपनी समानता रहने का जो अधिकार दिया था, तो क्या किया? मनुष्य ने खो दिया। जैसे कि कुछ बातों को हम देखेंगे, जैसे कि आप लोग जो है ना स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पर रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 वचन में पढ़ेंगे। ओके, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब मनुष्य क्या हो गया पता है? मनुष्य ने पाप करने की वजह से क्या हो गया पता है? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। मतलब परमेश्वर ने जो उसको महिमा दिया था, परमेश्वर ने उसको महानता उसको दिया था, अपना स्वरूप दिया था, अपने समान बनाया, तो क्या कर दिया पता है? मनुष्य ने खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि शैतान एंट्री मारा और सारे मनुष्य को क्या कर रहा है पता है? वो अपने जैसा बना रहा है। ओके, शैतान क्या कर रहा है? मनुष्य को अपने जैसा बना रहा है। मतलब परमेश्वर मनुष्य को अपने जैसा बनाएगा तो शैतान क्या कर रहा है पता है? शैतान अपने जैसा बना रहा है। शैतान कैसा है? शैतान दुष्ट है ना? उसके अंदर नफरत है, बैर भाव है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, नफरत है, बुराई है ना, झूठ बोलता है। ये सारा कैरेक्टर जो है शैतान का है, और सारा कैरेक्टर क्या कर रहा है शैतान? हमारे अंदर लेकर आ रहा है। और इसीलिए आज मनुष्य जो है अपने आप को यही समझता है। और बहुत सारे मसीह लोग प्रभु में आने के बाद भी, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी, प्रभु में आकर अपने स्थान को भूल गए। और आज बहुत से मसीह लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग वही नीच कृत्य कभी नहीं करेंगे, इस तरह अपना क्या करते थे? सोचते रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें जो है ये बताती है कि परमेश्वर क्या चाहता है पता है?
तुम परमेश्वर के जैसा रहना चाहिए, परमेश्वर के समान रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो है मनुष्य की सृष्टि कैसे किया पता है, अपने स्वरूप में अपनी समानता में क्या किया, बनाया है। इसलिए परमेश्वर देखो कई सारी बातें बताता है कि तुम मेरे जैसा बनो, तुम मेरे जैसा बनो। तो कौन से विषय में परमेश्वर का जैसा हम बनना चाहिए करके कुछ बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग को जो है ना एक स्लाइड नजर आता रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मत्ती सुसमाचार का उसका 5वां अध्याय 44 वचन। ओके, मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय 44 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर जो है कुछ गुणों के बारे में, कुछ क्वालिटीज के बारे में हमें क्या कर रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ओके, तो परमेश्वर जो है प्रेम के बारे में बताते हुए बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने क्या किया, बताया। बताते बताते हुए ये सारी बताने के पीछे मकसद क्या है बोलेगा तो हम सभी लोग क्या होना चाहिए पता है, परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, परमेश्वर के समान होना। जैसे कि उसका 5वां अध्याय का 48 हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह कहते हैं कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मतलब तुम कैसा बनना चाहिए, परमेश्वर जैसा बनना चाहिए। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर जो है ना प्रेम में सिद्ध है ना। आगे के कुछ वचनों को हम ध्यान देंगे, समझो। परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे प्रेम रखो, केवल अपनों से नहीं, अपने प्यार करने वालों से नहीं, है ना, लेकिन बैरियों से भी तुम क्या करो, प्रेम रखो। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर सबसे प्रेम रखता है ना। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर सृष्टि जो है सिर्फ अच्छे लोग के लिए चला रहा है, बुरे लोग के लिए नहीं चला रहा है। वर्षा जो है सिर्फ अच्छे लोग के लिए चला रहा है, बुरे लोग के लिए नहीं चला रहा है ना। जितने भी परमेश्वर कार्य कर रहा है अच्छे लोग के लिए कर रहा है, बुरे लोग के लिए भी कर रहा है। तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तुम भी उसी तरह रहना चाहिए, है ना। तुम अपने अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा रहना चाहिए, बैरियों के साथ क्या करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, है ना। जो लोग तुमको अच्छे लगते हैं उनके साथ भी अच्छे से रहना चाहिए, जो तुमको बुरे लगते हैं उनके साथ भी क्या करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। इस तरह रहेंगे तो क्या होगा, तुम कैसे रहोगे, परमेश्वर के जैसा रहोगे। इसके लिए वचन कहता है, इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जब हम लोग सबसे प्रेम करते हैं समझो, तब हमारे अंदर किसका रूप रहता है पता है, परमेश्वर का रूप रहता है। हम परमेश्वर के समान बन जाते, परमेश्वर का जैसा बन जाते। लेकिन हम नहीं करेंगे, नफरत करते रहेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, तो किसका स्वरूप रहेगा पता है, शैतान का स्वरूप रहेगा, है ना। उस तरह और कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। ओके, और कुछ वचन हम लोग देखेंगे, जैसे कि गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 वचन से हम लोग देखेंगे। ओके, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 वचन से लेकर 19 वचन तक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। मतलब पौलुस यहाँ पर जो है कलीसिया को लेटर लिखते हुए ये बताते हैं कि, है ना, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। मतलब पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे, अगर कलीसिया गलत काम करती है तो सीधा उनको क्या करते थे, डांटते थे, उनको उल्लाहना देते थे, उनकी गलतियों को उनको दिखाते थे। तुम इस तरह शिक्षा में गलत हो, है ना, कामों में गलत हो। इस तरह पौलुस क्या करते थे पता है, सारी चीजें उनको बोल देते थे। तो बोलने से क्या होता था पता है, कुछ लोग को बुरा लग जाता था। क्या लग जाता था, कुछ लोग को बुरा लग जाता था। तो इसलिए पौलुस कहते हैं कि तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया, है ना। सच बोलने की वजह से बैरी नहीं बनना चाहिए, है ना। अगर कोई सेवक समझो तुम्हारी गलतियों को दिखाता है, तुम्हारी कमियों को दिखाता है, तो क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि बैर करना चाहिए। ओके, इस तरह आगे कहते हैं, आगे इस तरह लिखा है 17 वचन से, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर बलि मांसा से नहीं, वरन तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के साथ हो जाओ। मतलब कुछ झूठे प्रचारक लोग थे जो कलीसिया में आ चुके थे। ओके, कुछ झूठे प्रचारक लोग थे, झूठी शिक्षा देने वाले कुछ लोग थे जो कलीसिया में क्या हो गए थे, आ चुके थे। अभी कलीसिया क्या कर रही पता है, उन झूठे लोगों की बात सुनने लग गई थी, उनकी बातों को मानने लग गए थे। तो पौलुस कहते हैं कि वो लोग क्या बनाना चाहते हैं, मित्रत्व में बनाना चाहते हैं, लेकिन बलि मांसा से नहीं। मतलब उनका उद्देश्य अच्छा नहीं है ना। वो लोग क्या करना चाहते हैं, मुझसे अलग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मुझसे अलग करना चाहते हैं। सच में
जो सच्चा सेवक होता है ना, हमेशा वो डांटता है, समझाता है, प्यार भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनकी जो मानसिकता होती है, उनकी जो मनसा होती है वो अच्छी रहती नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, अलग करने की कोशिश करते हैं, अच्छे खासे विषयों से क्या करते हैं, झूठी कलीसिया की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, खुद भी गलत शिक्षा में रहते हैं। और जो अच्छे खासे जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, वचन में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी क्या करने की कोशिश करते हैं पता है, अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। ओके, इस तरह 18 वचन में पौलुस इस तरह कहते हैं, पर उत्साही होना अच्छा है कि भली बात में हर समय यत्न किया जाए। मतलब अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए हमेशा हम क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जैसे कि मेल मिलाप करना है समझो, तो क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। ना केवल उसी समय जब जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, मतलब अच्छे काम के लिए हम यत्न करना चाहिए, प्रयत्न जो है जरूर करना चाहिए। लेकिन पौलुस लास्ट में हमें ये बताते हैं 19 वचन में, यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीढ़ी सहता हो। मतलब यहाँ पर पौलुस क्या बता रहे हैं, मसीह का रूप तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए। किसका रूप आना चाहिए, मसीह का रूप, यानी कि यीशु मसीह का रूप तुम्हारे अंदर आना चाहिए। इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वरूप तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। परमेश्वर का रूप कभी आएगा, परमेश्वर का रूप तभी आएगा जब तुम बुरी शिक्षा से दूर रहोगे, झूठी शिक्षा से दूर रहोगे, है ना, गलत शिक्षा देने वाले और लोगों में फूट डालने वाले, लोगों में झगड़ा पैदा करने वाले, इनसे दूर रहोगे समझो, और सही संगति करोगे, सही शिक्षा सुनोगे, सही वचन को सुनोगे समझो, तब तुम में क्या आ सकता है पता है, परमेश्वर का रूप आ सकता है। मतलब अगर सही शिक्षा लेंगे, सही शिक्षा को सुनेंगे, तो हमारे अंदर किसका रूप आएगा, परमेश्वर का रूप हमारे अंदर आएगा। तो इसीलिए परमेश्वर का जैसा हमें बनना चाहिए, तो परमेश्वर की बातों को हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसको फॉलो भी क्या करना, फॉलो भी हमें करना चाहिए। ओके, उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे। आज तुरंत तुरंत मैं जा रहा हूँ क्योंकि समय जो है बहुत लेट हो चुका है, इसलिए तुरंत तुरंत मैं बताऊंगा। और कुछ वचनों को देखेंगे जहां पर वचन हमें ये बताता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में कैसे बन सकते हैं, परमेश्वर का रूप हमें कब कब मिलेगा, हम कब परमेश्वर के जैसा बनेंगे, उन बातों को देखेंगे। जैसे कि कोलोसी की पत्री में हम देखेंगे। ओके, कोलोसी की पत्री उसका 3रा अध्याय 7वां वचन से हम देखेंगे। ओके, कोलोसी की पत्री उसका 3रा अध्याय 7 वचन से लेकर 10 वचन तक हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मतलब जब मसीह में हम नहीं थे, तो हम क्या करते थे, बुराइयों में जीवन बिताते थे, बुरे काम करते थे, है ना, बुरे काम करते। कौन से, जैसे कि 8वां वचन में हम देखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर अब तुम इन सब को यानी कि जो मसीह में आने से पहले करते थे, उन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, है ना। मसीह में आने के बाद क्या क्या नहीं रहना चाहिए, क्या क्या नहीं रहना चाहिए, क्रोध नहीं रहना चाहिए, रोष नहीं रहना चाहिए, और बैर भाव नहीं रहना चाहिए। ओके, और निंदा नहीं रहना चाहिए, और मुंह से गालियां बकना नहीं रहना चाहिए। मतलब मसीह में आने के बाद सारी चीजें क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। इस तरह और आगे पढ़ेंगे 9 वचन में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। ओके, मतलब इन सारे चीजों को हम क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। अगर हमारे अंदर गुस्सा है, नफरत है ना, गुस्सा तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, लेकिन यहाँ पर जो वचन लिखा गया वो बुरी चीज के लिए बता है ना, क्योंकि गुस्सा अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी। अच्छे के लिए गुस्से को इस्तेमाल करोगे तो अच्छा है, बुरे के लिए इस्तेमाल करो तो बुरा है। ओके, तो यहाँ पर जो है, क्रोध नहीं रहना चाहिए, रोष नहीं रहना चाहिए, बैर भाव, बैर रहना ही नहीं चाहिए हमारे अंदर, है ना, बैर जो है रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए 10 वचन में कहते हैं कि और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मतलब परमेश्वर का जो रूप हमने खो दिया था, है ना, पाप करने की वजह से
परमेश्वर महिमा से रहित हो गए थे, अभी वो स्वरूप हमको वापस आना चाहिए। तो ओके, वो स्वरूप अगर हमको वापस आना चाहिए, तो वो रूप हमको मिलना चाहिए, तो हम बैर भाव को छोड़ देना चाहिए, क्रोध, रोष, निंदा, ये सारी बातों को छोड़ना चाहिए और वचन को हम क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। वचन को अच्छी अच्छी बातें हम क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। जब इस तरह हम लोग वचन को धारण करते हैं, वचन को सीखते हैं, तब हमारे अंदर किसका स्वरूप आ जाता है वापस? परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर वापस आ जाता है। मतलब पाप करने की वजह से हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे ना, वचन को पालन करने से उस महिमा के हम लोग क्या होता है पता है, सहित हो जाते हैं। मतलब वो खोया हुआ स्वरूप, खोया हुआ रूप क्या होता है, हमें वापस मिल जाता है। क्या होता है? वापस मिल जाता है। सर और कुछ वचनों को हम देखेंगे, ओके, और कुछ वचनों को देखेंगे, जैसे कि याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 13 वचन से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। ओके, याकूब की पत्री, ओके, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 13 वचन से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इस तरह लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर के जो सेवक है याकूब जी यहाँ पर कलीसिया से बोल रहे, तुम में समझदार, तुम में ज्ञानवान कौन है ना? मसीह में हम लोग रहते हैं समझो, तो हमें 2 चीज को सीखना बहुत जरूरी है, समझदार भी होना चाहिए, ज्ञानवान भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझदार भी होना चाहिए, ज्ञानवान भी होना चाहिए। इसके लिए याकूब जी कहते हैं कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ओके, मतलब हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार तुम चलोगे समझो, तो कैसे चलना चाहिए? 14 वचन में देखेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींगे ना मारना। मतलब यहाँ पर वचन कहता है कि बहुत से लोग मसीह में तो है, लेकिन अंदर मन में क्या रहता है? मन में कड़वाहट रहता है लोगों के लिए, है ना? भाइयों के लिए कड़वाहट रहता है, नफरत रहता है, ईर्ष्या रहता है ना? मतलब मसीहियों से प्रेम करने के लिए बिल्कुल भी इनका मन रहता नहीं, ना मसीहियों से मेल मिलाप करना रहता है, ना प्रेम करना रहता है, ना क्षमा करना रहता है, कुछ भी रहता नहीं, अपने आप को छोटा भी नहीं बनाते, लेकिन फील क्या करते हैं पता है? हम मसीह लोग हैं, गर्व से कहो हम मसीह लोग हैं, लेकिन मन में क्या है बोलेगा तो मन में ईर्ष्या है, कड़वाहट है, निंदा है ना? क्षमा नहीं करते, मेल मिलाप नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और अपने आप को क्या समझते हैं? हम मसीह लोग कर क्या करते हैं? समझते हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब जी कहते हैं कि तुम में समझदार और ज्ञानवान कौन है, जो ज्ञान से चलता हो, है ना? जो व्यक्ति ज्ञान से चलता है ना, वो वचन के अनुसार चलता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से नहीं चलता है, वो शैतानी ज्ञान के अनुसार चलता है और डिंगे मारते रहता है ना? प्रेम रहता नहीं है, क्षमा का गुण रहता नहीं है ना? अपने आप को छोटा बनाना रहता नहीं है, अपने आप को दीन बनाना रहता नहीं है, नम्र बनाना रहता नहीं है, लेकिन घमंडी रहते हैं और डींगे मारते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? डींगे मारते रहते हैं। ऐसे लोग के बारे में नीचे कहता है 15 वचन में, पर सॉरी, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। मतलब जो मसीह लोग है ना, जो मसीह लोग जो है, जिनको क्या रहता नहीं है? अच्छापन रहता नहीं है, अच्छा चाल चलन रहता नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्या रहता है? कड़वाहट। मतलब जिनके मन में कड़वाहट है, ओके, जिन मसीहियों के मन में कड़वाहट है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है ना, डींगे मार रहे हैं, इसका मतलब क्या है पता है? उसके अंदर शैतान है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो ज्ञान वो शैतानी है। क्या है? शैतान। क्योंकि शैतान जो है कभी भी जो है किसी को क्षमा नहीं करता है, शैतान कभी भी किसी को माफ नहीं करता है, शैतान कभी भी जो है अपने आप को नम्र नहीं करता, दीन नहीं करता है, अपने आप को छोटा नहीं करता है, मेल मिलाप नहीं करता है, क्योंकि शैतान का काम ही क्या पता है? नफरत पैदा करना, ईर्ष्या पैदा करना, गुस्सा पैदा करना, दूरी बनाना, लोगों को दूर करना, इस किस्सा काम है शैतान का है। इसी तरह जो व्यक्ति इसी तरह रहता है, दूसरों के लिए कड़वाहट, नफरत, है ना, इस तरह रहता है, वो व्यक्ति कौन है पता है? शैतान है करके बाइबल बताती है। इसके लिए
बाइबल में यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को बोला, क्योंकि शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को मारना चाहते, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम अपने शैतान से हो, मतलब तुम्हारा पिता शैतान है ना। मतलब जो मसीह के खिलाफ थे, मसीह ने क्या बोला उनको, तुम शैतान हो, तुम्हारा पिता कौन है, शैतान है। इसलिए सर्प के संतान करके बोला। इस तरह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बोला, हे सर्प के संतानों, है ना, हे सर्प के संतान, यानी कि इनके अंदर क्या पता, कड़वाहट है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, नफरत है, मेल मिलाप नहीं है, क्षमा का गुण नहीं है, दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है। इसके लिए ये लोग किसके स्वरूप में बन गए पता है, शैतान के स्वरूप में बन गए। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहता है, शैतान, तुम्हारा पिता कौन है, शैतान, और तुम कौन है, सर्प के संतान हो। मतलब शैतान के बच्चे भी क्या हो गए, शैतान का बच्चा भी शैतान ही होता है ना। परमेश्वर का बच्चा हमेशा जो है ना प्रेम करता है, मेल मिलाप करता है, क्षमा करता है, ओके, प्यार करता है। लेकिन शैतान का बच्चा क्या करता है पता है, शैतान का बच्चा ना क्षमा करता है, शैतान का बच्चा ना मेल मिलाप करता है, शैतान का बच्चा ना किसी को माफ करता है, ना किससे दोस्ती बनाता है, कुछ भी नहीं करता है। किसका काम है ये, शैतान का काम है, शैतान के बच्चों का काम है। इसके लिए हमें इस तरह नहीं बनना चाहिए, है ना। इस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे, ओके। 16 वचन से पढ़ेंगे। 16 वचन में इस तरह लिखा है, इसलिए कि जहां ईर्ष्या और विरोध होता है वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। मतलब जहां पर शैतानी ज्ञान है, ओके, वहां का माहौल कैसे रहता है, ईर्ष्या विरोध रहता है और बखेड़ा रहता है, दुष्कर्म रहता है। क्योंकि शैतान जो है कभी भी जो है ना लोगों को अच्छी तरह रहने देता नहीं, ओके, अच्छी तरह रहने देता नहीं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन सुनते, परमेश्वर की बातों को सुनते, ग्रहण करते, वो लोग हमेशा कैसे रहते पता है, मेल मिलाप के स्वभाव वाले रहते हैं, है ना। इसके लिए नीचे इस तरह लिखा रहता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग 17 वचन से, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है, वो व्यक्ति के अंदर क्या कैरेक्टर रहता है ना। क्या सबसे पहला क्या है, ये जो आज्ञा है, ये जो ज्ञान है, पवित्र होता है। और जो इस ज्ञान को पा लेते हैं वो अपना जीवन कैसे बिताते पता है, सबसे पहला मिलनसार होता है। क्या होता है, मिलनसार। मिलनसार यानी कि मेल मिलाप करने वाले, मिलने वाले, है ना। कितना भी गुस्सा हो, नफरत हो, भेदभाव हो, ईर्ष्या, कुछ भी हो, फिर भी क्या करते हो, मेल मिलाप करते, मिलनसार होता है। फिर बाद में क्या होता है, कोमल। कोमल यानी कि, कोमल यानी कि कोई भी चीज को तुरंत एग्री हो जाना, है ना। बाइबल में दो प्रकार, एक हटीले लोग होते हैं और उसके अपोजिट में कोमल लोग होते हैं। हटीले लोग कैसे होते हैं, उनको कितना भी वचन बताओ, कितना भी उनको समझाओ, समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। लेकिन जो कोमल व्यक्ति होता है, जो कोमल होता है, वो व्यक्ति कैसे रहता है, कोमल व्यक्ति को एक बार बस इशारा भी दे दिया समझो, एक बार उसको समझा दिया समझो, एक बार उसको प्यार से बोल दिया समझो, उसके अंदर कोमलता रहता है। क्यों, परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर है। इसके लिए कोमलता के कारण क्या करता है पता है, वो सही चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, मिलनसार बन लेता है, मेल मिलाप वो कर लेता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है ना, माफ करता है। क्यों, कोमल है वो, है ना। इन वचनों को आप देखना चाहिए कि ये वचन, ये गुण किसके अंदर है, ओके। अगर कोमलता तुम्हारे अंदर है तो तुम परमेश्वर के बच्चे हो, लेकिन तुम हटीले हो समझो, शैतान के बच्चे हो। अगर तुम्हारे अंदर मिलनसार है, मेल मिलाप का स्वभाव है, तो परमेश्वर के बच्चे हो। लेकिन दूर रहना चाहते हो, दूरी बनाना चाहते हो, मसीहों से दूर रहना चाहते हो, झगड़ा करके, विरोध करके मसीहों से अलग रहना चाहते हो, इसका मतलब क्या पता है, शैतान तुम्हारे अंदर है। इस तरह मृदुबा और दया, दया करना, दया कभी करते हैं हम लोग, है ना। दया की जरूरत कभी पड़ती है, कोई भी समझो गलत काम किया रहेगा समझो, और माफी मांगते हो, तब क्या करते हैं, दया करते हैं। क्या करते हैं, दया करते हैं। परमेश्वर ने हम पर दया किया। क्यों दया किया, हम पापी थे, अपराधी थे, नरक में जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा करके, माफ करके, अपने मार्ग में बुलाकर हम पर क्या किया, दया किया। इसके लिए जो परमेश्वर का बेटा होता है, परमेश्वर की बेटी होती है, जो प्रभु के लोग होते हैं, उनके अंदर ये परमेश्वर का गुण होता है, परमेश्वर का रूप उनके अंदर आ जाता है ना। इसके लिए और आगे इस तरह लिखा है, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, ओके। कपट रहित, कपट रहता नहीं है ना, सीधा सीधा। अगर कुछ हो भी गया, चलो क्या करेंगे, वचन कहता है माफ करो, क्षमा करो, मेल मिलाप करो, तो लोग क्या कर लेते,
अपने अंदर से कपट को निकाल देते हैं। इसके लिए आखिरी वचन में इस तरह 18 वचन में इस तरह लिखा है, ओके, 18 वचन में इस तरह लिखा है, और मेल मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल शांति के साथ बोया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, मेल मिलाप कराने वाले के लिए धार्मिकता का फल, मतलब ये जो कैरेक्टर है, जो ऊपरी ज्ञान है, ऊपरी ज्ञान कैसा रहता है पता है, मिलनसार रहता है, दया रहता है, कपट रहित रहता है, कोमल रहता है। जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है उसके अंदर ये कैरेक्टर नजर आता है, ओके। जिनके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ज्ञान रहता है, उनके अंदर ये कैरेक्टर नजर आता है। क्योंकि कोमलता किसका कैरेक्टर है, परमेश्वर का। दया करना किसका कैरेक्टर है, परमेश्वर का। क्षमा करना किसका कैरेक्टर है, परमेश्वर का। मेल मिलाप करना किसका कैरेक्टर है, परमेश्वर का। मृदु मृदु भाव रहना किसका कैरेक्टर है, परमेश्वर का। तो ये सारे गुण जब हमारे अंदर आ जाते हैं तब हम किसके समान बन जाते हैं, हम किसके समान बन जाते हैं, परमेश्वर के समान हम लोग बन जाते हैं। परमेश्वर का रूप हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो है हमें जो है ना अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, लेकिन हमने पाप करने की वजह से, बुराई करने की वजह से हमने उस महिमा को खो दिया था। लेकिन बपतिस्मा के द्वारा, यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा, कलीसिया में आने के द्वारा परमेश्वर ने वो खोया हुआ वो महिमा, खोया हुआ वो स्वरूप हमें क्या कर रहा है, वापस दे रहा है। और वो वापस कैसे आएगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। जो वचन ऊपर से आया है, जो ज्ञान ऊपर से आया है, उस ज्ञान को अगर आप सीखेंगे, उस ज्ञान को अगर फॉलो करेंगे, तब तुम्हारे अंदर दया आएगा, तब तुम्हारे अंदर कोमलता आएगा, तब तुम्हारे अंदर जो है क्षमा का गुण आएगा, तब तुम्हारे अंदर मिलनसार का क्या आएगा, मिलनसार का आपको गुण आएगा, मतलब मेल मिलाप का आपको स्वभाव आएगा। ये सारे स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा, समझो, प्रेम का स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, समझो। तब हम किसके स्वरूप में वापस बन जाते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में वापस बन जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट यानी कि प्रेम के अपोजिट नफरत, नफरत से रहेंगे, समझो, शैतान का रूप हमारे अंदर आ जाएगा। हटीलापन है ना, कोमल का अपोजिट हटीला, हटीला मतलब कितना भी समझाओ मानेगा नहीं, कितना भी उसको समझाने जो समझेगा नहीं। तो ये कौन है, हटीले लोग है। ये हटीले लोग कौन है, बोलते शैतान के बच्चे हैं। कौन है, शैतान के बच्चे, जो मेल मिलाप करते नहीं है, झगड़ा करते, विरोध करते, ईर्ष्या करते, नफरत करते, अपने अंदर कड़वाहट रखते, इसी तरह नफरत रखते, ये लोग जो है शैतान के बच्चे हैं, शैतान के स्वरूप है। इसके लिए ये स्वरूप हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, ये स्वरूप जो है हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो परमेश्वर ने जैसा हमें बनाया है वैसा ही हम लोग जो है ना बनने की कोशिश करना चाहिए। हमारे अंदर नफरत, ईर्ष्या, कड़वाहट, ये सारी चीजों को निकाल देना चाहिए, ओके। मरने से पहले इन सारी चीजों को निकाल देना जरूरी, क्योंकि ये सब निकालेंगे तो ही आप परमेश्वर का स्वरूप बन सकते हो और खुद आप ईश्वर बन सकते हो। नहीं तो आप शैतान बन जाओगे, शैतान के शैतान ही रह जाओगे, और शैतान को स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं और जो भी लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर के स्वरूप को धारण करो, परमेश्वर के स्वरूप को अपने अंदर ले लो, शैतान का रूप छोड़ दो, है ना। अपने अंदर से नफरत, ईर्ष्या, कड़वाहट, ये सारी चीजें निकाल दो। ये सारी चीजें तुम्हें नरक की ओर लेके जाएगी, तुम्हें नरक में डाल देगी। इसीलिए हमको शैतान का स्वरूप में नहीं, परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनना है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यही पर मैं अपने वचनों को समाप्त करता हूँ।